सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो लास्ट टाइम हमने कवर किया था 1 से लेके 300 तक क्वेश्चंस कवर किए थे 3 वीडियोस में। आज हम फिर 300 से स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट में हम लोग टोटल 500 क्वेश्चंस, 500 से 24 ऐसे ही कुछ है, 525 30 क्वेश्चंस, तो उनको हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, फिर ये आपको प्लेलिस्ट में बना के दे दिया जाएगा और फिर आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। विच टेस्ट सीरीज हैज़ बीन रीनेम्ड एज तेंदुलकर एंडरसन टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ये सब सारा वन लाइनर है। ठीक है, बहुत सारे इसमें वन लाइनर है, तो जिसमें ये सारे को आप बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, विच इंडियन ई कॉमर्स कंपनी बिकेम द फर्स्ट टू ऑफर डायरेक्ट लेंडिंग। ठीक है, पहला कौन था जो डायरेक्ट लेंडिंग पे ये किया, तो वो आपका आंसर हो जाएगा फ्लिपकार्ट। ठीक है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर ऑफ मालदीव्स। ठीक है, मालदीव्स का कौन है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन विच कंट्री इज द होडाइडा पोर्ट लोकेटेड। ठीक है, होडाइडा पोर्ट कहाँ पे है, तो ये आपका यमन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसलिए न्यूज़ पे था क्योंकि यहाँ पे आपका इज़राइल ने नेवल अटैक किया था। ठीक है, इज़राइल ने यहाँ नेवल अटैक किया था और जस्टिफिकेशन ये दिया था कि वहाँ पे हाउथी रेबल्स का जो है वो इलीगल वहाँ पे कुछ काम वगैरह चल रहा है। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ वगैरह वहाँ चलता था, इसलिए उन्होंने वहाँ पे अटैक किया। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि इन 2025 ओजो फेनी हैज़ बीन अवॉर्डेड द जीआई टैग। ठीक है, दिस ड्रिंक बिलोंग्स टू विच स्टेट, तो किस स्टेट का है, तो फेनी आप लोग ने सुना होगा गोवा। ठीक है, गोवा का है। गोवा से हम लोग याद कर सकते हैं यूसीसी, याद कर सकते हैं गोवा से। फिर हम लोग याद कर सकते हैं उल्लास का। ठीक है, उल्लास में गोवा था, मिज़ोरम था एंड एक और कंट्री था, एक कोई और कंट्री था। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि कौन सा कंट्री था, जो कंट्री था, सॉरी स्टेट था जो इस पे आया था। ठीक है, उल्लास में था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 306 व्हाट विल बी द न्यू बेस ईयर फॉर जीडीपी कैलकुलेशंस। ठीक है, जीडीपी कैलकुलेशन के लिए न्यू बेस ईयर किसको माना जा रहा है, तो 2022-23 को। ठीक है, तो जीडीपी से हम लोग ये करेंगे, जीडीपी 2 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक आपका होता है रियल जीडीपी और एक आपका होता है नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी वो होता है जिसमें आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट नहीं करते हैं, मतलब इन्फ्लेशन इसमें एडेड होता है। ठीक है, और रियल जीडीपी वो होता है जिसमें इन्फ्लेशन को आप ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, इन्फ्लेशन को हटाने के बाद जो भी आपके पास ये होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन क्या होता है कि मान के चलिए कि 2022 में आपने कोई सामान खरीदा और 2025 में आपने कोई सामान खरीदा, तो 2022 में आपको मान के चलिए कि आटा है 50 रुपये किलो है। ठीक है, आटा आपका 50 रुपये किलो है और 2025 में वही आटा 70 रुपीज़ के जी हो जाता है। ठीक है, तो क्वांटिटी आपको 1 ही के जी मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे 20 रुपीज़ का जो इंक्रीज़ हुआ है, यही जो 20 रुपीज़ का जो इंक्रीज़ होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। ठीक है, महंगाई। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका डिमांड एंड सप्लाई पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई पे ये डिपेंड करता है, तो बस इतना ही है। ठीक है, इतना ही आप लोग थोड़ा सा चीज़ ध्यान में रखिएगा। ऐसे अगर इन्फ्लेशन अगर ये सब देखें तो इन्फ्लेशन वगैरह में बहुत सारा इन्फ्लेशन आता है, कोर इन्फ्लेशन आता है, हेडलाइन इन्फ्लेशन आता है, तो इस टाइप का काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है, तो वो थोड़ा बहुत आप पढ़े ही होंगे, एनसीईआरटीज़ वगैरह में गिवन है। ठीक है, थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा ये सब। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर हाउ मेनी ईयर्स। ठीक है, यूएन इकोसॉक। ठीक है, यूएन इकोसॉक का मेंबर बना है फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल के लिए बना है। ठीक है, तो अभी 3 साल के लिए बना है। ठीक है, ये कब से होगा, ये आपका लागू होगा फ्रॉम 1 जनवरी 2026। ठीक है, 1 जनवरी 2026 से लागू होगा और मतलब ये हर बार ये रहता है, मतलब हर समय कोई ना कोई हर कंट्रीज़ को मौका मिलता है। ठीक है, तो इस बार टोटल आपका 18 कंट्रीज़ को मौका मिला है।
ठीक है। तो यही 18 कंट्रीज़ को मौका मिला है और इसमें से ही इंडिया को भी पार्ट लेने का मौका मिला है, ठीक है। फिर इकोसॉक तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है, तो इसके बारे में उतना जान का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोहिणी ग्राम पंचायत रिसीव्ड द गोल्ड अवार्ड इन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड्स 2025। विच स्टेट इज इट लोकेटेड इन, ठीक है। रोहिणी ग्राम पंचायत किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र हो जाएगा। इसको गोल्ड अवार्ड मिला है, तो ये आपका धुले डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट वगैरह याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर एक और मिला है, एक ये गोल्डन तो इसको मिला है, एंड सिल्वर अवार्ड मिला है आपका मजलिसपुर को, ठीक है। मजलिसपुर ये आपका पड़ता है अरे मजलिसपुर मिज़ोरम, ठीक है, सॉरी मिज़ोरम बोल रहा है, त्रिपुरा, ठीक है, ये आपका त्रिपुरा में पड़ता है, ठीक है। अगर गलती से पूछ देता है तो ये थोड़ा सा आप इस पर ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द UNFPA स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2025 रिपोर्ट, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑफ अप्रैल 2025। इंडिया का भी पॉपुलेशन क्या है, तो इट इज़ 146.39 करोड़, ठीक है। 1.4 बिलियन हो चुका है इंडिया का पॉपुलेशन, ठीक है। तो काफ़ी अलार्मिंग बात भी है, क्योंकि जब इतना ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाता है तो इसमें फिर प्रॉब्लम्स काफ़ी आ जाते हैं, ठीक है। डेमोग्राफिक डिविडेंड को यूज़ करना, और फिर जैसे ओल्ड एज पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उसमें अलग ये आता है, स्किलिंग वगैरह अलग खर्चा आता है, तो इकोनॉमी में काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, ठीक है। और इंडिया का एक और चीज़ अगर इसमें देखेंगे तो इंडिया का TFR अभी कितना है, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा इंडिया का अभी अकॉर्डिंग टू जो रिसेंट डेटा, व्हाट इज़ द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया, ठीक है, एंड इट इज़ अलार्मिंग, तो वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग का जो अमृतकाल जो चल रहा है, तो वो आपका 2047 तक चलेगा, ठीक है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में जो वर्किंग पॉपुलेशन के जो लोग हैं 15 से 64 आई गेस, ठीक है, इस एज पे 15 to 64 ईयर्स के जो लोग हैं, तो वो अभी हम लोग में 68 अप्रॉक्सीमेटली इतने 68% के आसपास लोग हम लोग के इस एज ग्रुप में आते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी इसका जो डेमोग्राफिक यूज़ है हम लोग कर सकते हैं टू लेवरेज आर इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। व्हेन इज़ द वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, ठीक है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका 14 जून, ठीक है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर थीम अगर आप देखना चाहें तो थीम इसका हो जाएगा गिव ब्लड गिव होप, ठीक है, गिव ब्लड गिव होप। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु सिक्योर्ड टॉप पोजीशन इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो किसने टॉप पोजीशन इसमें होल्ड किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें महाराष्ट्र आई है, देन आपका हरियाणा है, देन आपका राजस्थान है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा वेन्यू कहाँ पे है, कहाँ पे इसको खेला गया है, इवेंट हुआ है, तो इट इज़ इन बिहार, ठीक है, बिहार में हुआ है। इसका मैस्कॉट आप याद कर लीजिएगा, हर ये का इस टाइप का मैस्कॉट इंपॉर्टेंट है, तो मैस्कॉट आपका हो जाएगा गज सिम्हा, ठीक है, गज सिम्हा आपका मैस्कॉट हो जाएगा। और बस इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। लोगो वगैरह में अगर थोड़ा सा अगर आप ये करेंगे, थोड़ा सा आप अगर दिमाग लगाए तो लोगों में आपका क्या क्या इसमें बना हुआ था, ये आपका ट्री हो जाएगा, नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, पीपल ट्री हो गया, स्पैरो हो गया, गैंगेटिक डॉल्फिन हो गया, मधुबनी पेंटिंग हो गया, छठ पूजा हो गया। तो ये सारा चीज़ जो बिहार में जो सिग्निफिकेंस रखता है, तो वो सारा चीज़ इसमें है, ठीक है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये हुआ बिहार में, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट इज एम्ड एट एनहांसिंग वाटर सिक्योरिटी बिटवीन विच 2 स्टेट्स, ठीक है। ताप्ती बेसिन ये किस 2 स्टेट्स के बीच में है, तो ताप्ती अगर आपको थोड़ा बहुत पता है तो इट इज़ इन MP, तो आंसर आपका कहीं ना कहीं MP में होगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा MP एंड महाराष्ट्र, ठीक है। महाराष्ट्र गुजरात तो नहीं होगा।
छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र भी नहीं होगा, एंड आपका मध्य प्रदेश एंड राजस्थान भी नहीं होगा, काफ़ी दूर हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। चेयरमैन ऑफ यूपीएससी किसको अपॉइंट किया गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अजय कुमार, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका थोड़ा सा अगर हम लोग चाहें तो इसमें देख सकते हैं, यूपीएससी के बारे में देख सकते हैं कि यूपीएससी आपका आर्टिकल्स 315 से 323 में आपका प्रोवाइडेड है, ठीक है। ये आपका पार्ट 15 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। नहीं सॉरी, पार्ट 15 नहीं, पार्ट 16 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। पार्ट 16 में प्रोवाइडेड है और 15 to 323 तक इसमें दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसका पॉलिटी इसमें देख सकते हैं, ठीक है, पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सी रुई लिली फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। तो इस टाइप का जो सवाल है ये आपसे वन लाइनर टाइप को पूछा जाता है, पूछने का चांसेस हाई रहता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे, आप लास्ट भी वीडियोस अगर आप देखे होंगे तो फिर हम लोग देख सकते हैं कि जो मणिपुर जो है वो काफ़ी मतलब हमेशा न्यूज़ में रहता है फॉर फेस्टिवल्स, ठीक है। तो अगर आपको एक गेस करना भी अगर हुआ, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक मणिपुर पे एक गेस लगा सकते हैं, ठीक है। नाम वगैरह अगर उस टाइप का आप थोड़ा देख के आप इस पर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, ठीक है। क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम कौन सा कंट्री लॉन्च किया है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। काफ़ी ये यूनिक सा है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा एज अ वन लाइनर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बुक्स। द बुक नरेटिव्स ऑफ बेंच अ जज स्पीक्स पब्लिश्ड इन May 2025 इज रिटन बाय होम। तो बुक वाला भी सवाल आपसे पूछने का चांसेस हाई रहता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा NV रमाना, ठीक है। NV रमाना ये आपके 48th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ठीक है। 2021 के आसपास में ये अपना ऑफिस होल्ड किया था, ठीक है। इससे आप बताइएगा कि अभी जो चीफ जस्टिस है, न्यूएस्ट चीफ जस्टिस है, वो कितनेवें चीफ जस्टिस है, कितनेवें चीफ जस्टिस है, और दूसरा उनका नेम क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा ये दो चीज़, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्लाउड सीडिंग, ठीक है। क्लाउड सीडिंग का पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा टू इंड्यूस आर्टिफिशियल रेनफॉल, ठीक है। अच्छा, इस पे आप कमेंट सेक्शन में बताइए क्लाउड सीडिंग में कौन से केमिकल यूज़ होता है, ठीक है। कौन कौन से केमिकल्स यूज़ होते हैं टू इंड्यूस रेनफॉल, ठीक है। तो ये आप बताइएगा, ठीक है। तो ये जो हो रहा है, ये जो क्लाउड सीडिंग वाला जो है, तो ये अभी क्या है कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में IIT कानपुर के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ठीक है। ये आपका IIT कानपुर के साथ मिलके एक्सपेरिमेंट चल रहा है, और ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में इसको करके देखा जाएगा, ठीक है। एक इस पर छोटा सा ये चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहा है, तो वो करके अभी देखा जाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी इस पर कुछ पैसा वगैरह लगाया है, इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 3 से 3.5 करोड़ के बीच में इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, ठीक है। थोड़ा सा आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट सीक द सुप्रीम कोर्ट्स ओपिनियन ऑन लीगल मैटर्स, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत ले सकती है, तो आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 143, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा अबाउट आर्टिकल 72, ये किसके बारे में है। आर्टिकल 72 बिलोंग्स टू व्हाट, एंड आर्टिकल 352 एंड आर्टिकल 356 बिलोंग्स टू व्हाट, ठीक है। इमरजेंसी से बिलोंग करता है, ठीक है। ये दोनों इमरजेंसी से, तो कौन सा किस इमरजेंसी से बिलोंग करता है वो आप बताइएगा, ठीक है। फिर इसमें जो ड्यूरेशन होता है, ठीक है, दोनों में जो अलग अलग ड्यूरेशन है एक्सेप्ट करने का,
तो वो ड्यूरेशन वेरी करता है, तो किस में कितना ड्यूरेशन लगता है वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो इससे आपका एक टॉपिक बन गया कि आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये 2 से आप इमरजेंसी रिवाइज कर सकते हैं, 143 से आप सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तो आपको रिवीजन करना ही है, एंड आर्टिकल 72 आपका जिस भी चैप्टर से रिलेटेड है तो वो चैप्टर आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, वेयर वॉज द तीस्ता प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी इन May 2025। तीस्ता प्रहार जो है वो कहाँ पे कंडक्ट किया गया था, तो इट वॉज कंडक्टेड इन वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, तो ये कहाँ पे किया गया था, ये आपका मतलब जो एग्जैक्ट लोकेशन था ये आपका चिकन नेक के पास था, ठीक है। आपने सुना होगा चिकन नेक, तो चिकन नेक आपका सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बोलता है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को हम लोग चिकन नेक बोलते हैं, ठीक है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 60/22 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। 60 मीटर्स लॉन्ग एंड 22 किलोमीटर्स वाइड। तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, ठीक है। मेनलैंड जो इंडिया है उसको नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट करता है, बहुत छोटा सा वो है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु हैज़ वन द ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है, तो आपका आंसर हो जाएगा साउथ अफ्रीका, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एनर्जी, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे कुछ इशू हुआ है, तो 60 है, 71 है, 55 है या 80 है, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 71st, ठीक है। 71st रैंक है, ठीक है। एक और चीज़ आपका इसमें इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सी बॉडी इसको पब्लिश करती है, तो इसका बॉडी का नाम आपका हो जाएगा वेफ, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। लास्ट टाइम इंडिया का रैंक था 63, ठीक है। इस बार इंडिया का रैंक 71st हो गया, मतलब कि वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन किया है। और अगर इसमें जो टॉप कंट्रीज होगी, टॉप कंट्री में आपका आता है स्वीडन, सेकंड में आता है आपका फिनलैंड, एंड देन आपका डेनमार्क, ठीक है। तो यही आपका जो उस तरफ के कंट्रीज़ हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ एंड जो उस एरिया से जो ये है कंट्रीज़ वगैरह हैं, वही यूजुअली ये सब इंडेक्स में टॉप पे रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हेन विल द फर्स्ट फेज ऑफ इंडियाज 16 सेंसस 2027 बिगिन, ठीक है। इंडिया का 16 सेंसस 2027 कब बिगिन होगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 1 अक्टूबर 2026, ठीक है। सेंसस अभी काफ़ी समय से रुका हुआ है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्लानिंग वगैरह, इकोनॉमिक प्लानिंग और बहुत सारे चीज़ के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो स्कीम्स है दैट इज़ डिपेंडेंट अपॉन दिस सेंसस, ठीक है। तो ये आपका 2 पार्ट्स में होगा, ठीक है। जो सेंसस होगा ये आपका 2 पार्ट्स में होगा, एंड ये आपका जो सेंसस है ये आपका इन एरियाज़ में भी किया जाएगा, जैसे लद्दाख हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट फेज में इसको कंप्लीट किया जाएगा, और सेकंड फेज में है ये फिर पूरे द रेस्ट ऑफ इंडिया में इसको चलाया जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन रिसीविंग FDI एज पर वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया कितने रैंक पे आता है इन रिसीविंग FDI, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 15th, ठीक है। इंडिया इज़ इन 15th रैंक, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ये कौन निकालता है, ये आपका निकालता है UNCTAD, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये निकालता है। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अभी जो इंडिया में जो टोटल FDI अभी आया है इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दैट इज़ 28 बिलियन, ठीक है। 28 बिलियन आया है। तो सबसे टॉप जो FDI जिसको मिलता है तो वो आपका कंट्रीज हो जाएगा, US हो जाएगा, देन आपका हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है, फिर देन आपका हो जाएगा हांगकॉन्ग, ठीक है।
तो ये तो आपका FDI रिसीव कर रहा है। इंडिया किसको FDI सबसे ज़्यादा ये करता है, भेजता है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि FDI आउटफ्लो, ये तो इनफ्लो का बात हो रहा था, आउटफ्लो इंडिया के तरफ से कौन से कंट्री में, टॉप 3 कंट्रीज़ में होता है, ठीक है? टॉप 3 किन किन कंट्रीज़ में होता है, तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड हैज़ बीन इंस्टीट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फॉर व्हाट पर्पस, ठीक है? भगवान बिरसा मुंडा अवार्ड जो है वो किस पर्पस के लिए दिया जाता है, ठीक है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा फॉर रिसर्च ऑन सिकल सेल ड्रग्स, ठीक है? तो सिकल सेल यूजुअली आपने सुना होगा कि सिकल सेल जो होता है तो उसमें आपका क्या होता है, जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स आपके ऑक्सीजन कैरी करते हैं, ठीक है? तो वो यूजुअली ऐसे रहता है, ठीक है? अब सिकल सेल में क्या होता है कि उनका शेप कुछ इस तरीके से हो जाता है, वो और छोटे हो जाते हैं, श्रिंक कर जाता है। तो प्रॉब्लम इसमें क्या आता है कि ऑक्सीजन उतना ज़्यादा आ नहीं पाता है, ठीक है? तो इसके चलते वीकनेस और बहुत सारे अलग अलग इश्यूज होते हैं, ठीक है? मोस्टली ये जो सिकल सेल है ये आपके ट्राइबल ग्रुप्स में देखा जाता है, ठीक है? तो उसके लिए आपका जो नेशनल ट्राइबल हेल्थ एंड रिसर्च सेंटर है और जो एम्स दिल्ली है, ठीक है, मतलब एम्स दिल्ली में ही ये रिसर्च सेंटर है, तो वो लोग अभी उन लोगों का भी एक फ़ंड मिल रहा है 10 करोड़ का, तो उसी फंड से रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस एरिया में आपका किया जाएगा, ठीक है? तो इससे आप एक और चीज़ याद कर सकते हैं कि 19 जून को आपका सिकल सेल डे मनाया जाता है, ठीक है? तो ये छोटा सा आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिपरी ईयर बुक 2025 रिलीज्ड इन 2025 हाउ मेनी न्यूक्लियर बॉम्ब्स डज इंडिया हैव, तो इंडिया के पास कितने सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, तो आंसर आपका हो जाएगा 180, ठीक है? इंडिया के पास 180 न्यूक्लियर बॉम्ब्स है। तो 2024 में आपका 170 के पास कुछ था और 10 फिर एक्स्ट्रा ऐड हो गया, ठीक है? और अपने जो नेबरिंग कंट्री जो है पाकिस्तान, इनके पास बोला गया है कि अप्रोक्सीमेटली 170 इनके पास है, ठीक है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा आपका रशिया के पास है, ठीक है? रशिया के पास आपका 4309 ऐसा कुछ है, ठीक है? और रशिया के पास सबसे बड़ा जो बॉम्ब है उसका नाम है सार बॉम्बा। फिर इसके बाद है आपका यूएस है, यूएस के पास कुछ 3700 है। एंड थर्ड में आपका फिर आ जाएगा चाइना, ठीक है? चाइना के पास 600 है। तो इस टाइप से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ मंगोलिया, ठीक है? न्यू मंगोलिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा जंदानस्थार गोम्बोजाब, ठीक है? अजीब सा नाम है थोड़ा सा, ये सब आपका थोड़ा जल्दी याद हो जाता है, ठीक है? कहीं पे भी अगर इस तरीके का दिखेगा तो आप इसको गेस करके मार सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ IBCA, ठीक है? IBCA के प्रेसिडेंट किसको बनाया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका भूपेंद्र यादव, ठीक है? IBCA का गठन किस ईयर में हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस ईयर में हुआ था। एंड व्हाट आर द 6 बिग कैट्स, इसमें कौन से बिग कैट्स हैं IBCA के अंदर, वो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड 2 कैट्स उसमें ऐसे हैं जो कि विच आर नॉट फाउंड इन इंडिया, ठीक है? वो भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड द पीरियड फ्रॉम 2022 टू 2025 टू 2035 एज द डेकेड ऑफ हाइड्रो पावर, ठीक है? कौन सा स्टेट ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ हाइड्रो पावर, तो आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? अरुणाचल प्रदेश, फैक्ट के लिए आप इसमें ये आप देख सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हैज़, अभी इसका हाइड्रो पावर कैपेसिटी जो है दैट हैज़ रीच्ड 58,000 मेगावाट्स, ठीक है? इतना का इसका पोटेंशियल है। तो
ये इसका मैक्सिमम पोटेंशियल है, ठीक है, इतना पोटेंशियल मैक्सिमम पोटेंशियल है, और ये अभी अप्रोक्सीमेटली 11,500 मेगावाट्स के करीब ये जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 329, व्हाट हैज़ द यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर्ड द ईयर 2026 एज, ठीक है। 2026 को किस ईयर में डिक्लेयर किया गया है, तो आंसर हो जाएगा आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ वुमेन फार्मर, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2025 को और भी ये के लिए घोषित किया गया है आपका, इसके लिए ग्लेशियर प्रिजर्वेशन, कोऑपरेटिव्स के लिए भी आपका किया गया है, ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, फिर पीस एंड ट्रस्ट, फिर आपका क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो ये सारे चीज़ के लिए इसको किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग फैसिलिटी। मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग फैसिलिटी किस स्टेट को ये किया हुआ है, तो आंसर आपका इसका हो जाएगा बिहार, ठीक है, बिहार आपका इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें जो ऐप जो ऐप यूज़ होगा उसका नाम है ई वोटिंग SECBHR ऐप, ठीक है, ये ऐप का यूज़ किया जाएगा, ठीक है, ई वोटिंग के लिए। और इसको जो बनाया है, इसको बनाने में आपका हेल्प है CDAC का, ठीक है। तो अभी तक इसमें आपके 10,000 पीपल इसमें एनरोल कर चुके हैं, ठीक है। तो यह ऐप आपका बिहार इलेक्शन कमीशन द्वारा बनाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 331, विच सिटी एंड कंट्री हैव क्लेम्ड द टॉप स्पॉट इन द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स, ठीक है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप कंट्रीज कौन है, तो आंसर इसका आपका हो जाएगा कोपेनहेगन डेनमार्क, ठीक है, कोपेनहेगन डेनमार्क हो जाएगा। तो पहला हम लोग ये देख लेंगे। सेकंड हम लोग देखेंगे, लास्ट टाइम हमने देखा था कि वियना आपका था, वियना आपका टॉप पे था, ठीक है, इस बार आपका कोपेनहेगन है, कोपेनहेगन है, देन आपका है वियना ऑस्ट्रिया, देन आपका है ज्यूरिच, ठीक है, ज्यूरिच आपका हो गया स्विट्ज़रलैंड, ठीक है। और जो न्यू दिल्ली का जो रैंक है, जो इंडिया के अगर ये में देखेंगे तो न्यू दिल्ली का रैंक है आपका 120, और मुंबई का जो रैंक है दैट इज़ 121, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए जानना इम्पॉर्टेंट है। और ये निकालता कौन है, अच्छा, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स कौन निकालता है, ठीक है, तो इसका आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है EIU, ठीक है, EIU याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अगर इसमें थोड़ा सा अगर आपको लास्ट के बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया लेना है, तो लास्ट आपका हो जाएगा डमेस्कस, ठीक है, डमेस्कस सीरिया, तो ये आपका लास्ट में हो जाएगा, लास्ट पोजीशन, शायद लास्ट पोजीशन शायद आपका 170 कुछ है, 174 175 इस टाइप का कुछ लास्ट पोजीशन है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्केचर्स। स्केचर्स का न्यू ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कार्तिक आर्यन, ठीक है, कार्तिक आर्यन को बनाया गया। ये सब सारा आपका वन लाइनर टाइप का है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द टर्म फ्रंट रनिंग इन डिस्कशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड। फ्रंट रनिंग किससे रिलेटेड है, आंसर आपका हो जाएगा स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो फ्रंट रनिंग होता क्या है, एक्चुअली में फ्रंट रनिंग इज एन इलीगल एक्टिविटी, ठीक है, ये एक इलीगल एक्टिविटी है इन स्टॉक मार्केट, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि फ्रंट रनिंग में कोई अगर ब्रोकर या इंस्टीट्यूशन है, वो अपना ग्राहक को अगर कोई शेयर खरीदने या बेचने का सलाह दे रहा है, देने से पहले ही खुद वो शेयर खरीद या बेच लेता है, तो क्या बोलते हैं, मतलब उसके चलते उसको क्या होता है कि ताकि उसको बाद में फ़ायदा हो सके। तो अगर इस टाइप का अगर वो एक्टिविटी करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं फ्रंट रनिंग, ठीक है।
कोई भी ब्रोकर या इंस्टीट्यूशन, ठीक है, ब्रोकर या इंस्टीट्यूशन अगर अपना ग्राहक को सेल करने से पहले ही खुद वो चीज़ को खरीद या बेच लेता है ताकि उसको बाद में फ़ायदा हो सके, ठीक है, देन उसको हम बोलेंगे फ्रंट रनिंग, ठीक है। बस इतना ही। ये आपसे पूछेगा नहीं, बट आप थोड़ा सा ऐसे जनरल ये के लिए आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे धरती आबा जन भागीदारी अभियान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। धरती आबा जन भागीदारी अभियान कौन सा मिनिस्ट्री? तो आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इसमें आपका जो इस कैंपेन है, तो कैंपेन में आपका 549 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 549 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एंड 2900 ब्लॉक्स, ठीक है, एंड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख विलेजेस, ठीक है। ये सारा इसमें कवर्ड है। तो ये आपका ट्राइबल एम्पावरमेंट के लिए है, ठीक है, कैंपेन वगैरह चलाया गया है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया हैज़ बीन सर्टिफाइड बाय WHO फॉर द इरेडिकेशन ऑफ विच डिजीज़, ठीक है। WHO ने कौन सा डिजीज़ इरेडिकेट करने के लिए इंडिया को सर्टिफाई कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा आपका ट्रैकोमा, ठीक है। अच्छा, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि पोलियो किससे होता है, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, फंगाई किससे होता है, मलेरिया किससे होता है, एंड डेंगू किससे होता है, ठीक है। एंड द कॉजिंग एजेंट किससे कॉज होता है, ठीक है। कॉजिंग एजेंट क्या है, ठीक है। मलेरिया में जैसे मॉस्किटो है, डेंगू में मॉस्किटो है, मॉस्किटो का नाम क्या है वो आप बताइएगा, ठीक है। और बताइएगा कि नाइजीरिया में अभी एक डिजीज़ है, उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है, तो उसका नाम क्या है, ठीक है। तो बस इतना ही आप बताइएगा। और ट्रैकोमा भी जो है, तो ट्रैकोमा इज कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, पैरासाइट, इसमें से क्या है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 22 में, ठीक है। इसका थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थीम आप देख लीजिएगा, हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। हार्मनी विथ नेचर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 337 MR श्रीनिवासन पास्ट अवे इन May 2025, टू विच फील्ड डिड दे बिलोंग, ठीक है। MR श्रीनिवासन किस फील्ड से थे? तो ही वॉज अ साइंटिस्ट, ठीक है। तो ये किस सेक्टर में आपके साइंटिस्ट थे? तो ये एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड थे, ठीक है। ये एटॉमिक एनर्जी जो कमीशन था, तो उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, ठीक है, उसके चेयरमैन रह चुके हैं। एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है, इसके चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये सारा चीज़ में मिला हुआ है, बट वो अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतना ही आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच ऑफिसर हैज़ गॉट 1 ईयर एक्सटेंशन एज द डायरेक्टर ऑफ IB, ठीक है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का डायरेक्टर अभी किसको एक्सटेंशन मिला है? आंसर हो जाएगा आपका तपन कुमार डेका, ठीक है। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो कार्यकाल है तपन कुमार डेका का, वो 1 ईयर से एक्सटेंड कर दिया गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच एग्रीमेंट वॉज अडॉप्टेड एट द 78th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है। कौन सा एग्रीमेंट ये किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका पैंडमिक एग्रीमेंट, ठीक है। तो पैंडमिक अभी ये में था, तो उसके बारे में अभी बातचीत चल रहा था, ठीक है। तो ये जो पैंडमिक ट्रीटी है, ये आपका आर्टिकल 19 के तहत बनाया गया है बाय द WHO, ठीक है। WHO का जो ये है गाइडलाइंस है, उसके थ्रू इसको बनाया गया है, ठीक है। तो अभी अप्रोक्सीमेटली 60+ जो कंट्रीज़ है इसको रेटिफाई कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर आर द
करेगुट्टा हिल्स। करेगुट्टा हिल्स कहाँ पे है? तो आंसर आपका हो जाएगा बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एंड तेलंगाना। ठीक है, बॉर्डर। अच्छा, इससे आप बताइएगा कि एक नक्सल ऑपरेशन, एंटी नक्सल ऑपरेशन एक चलाया गया था, तो उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ठीक है, वो इसी एरियाज़ में, तेलंगाना वाले एरियाज़ में चलाया गया था। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा उसका क्या नाम है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर इज़ द पुष्कर कुंभ मेला बीइंग हेल्ड इन 2025। तो पुष्कर कुंभ मेला कहाँ पे ये किया जा रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा माना, उत्तराखंड। ठीक है, माना से आपको याद आना चाहिए माना नीति लिपू। ठीक है, माना नीति लिपू। और ठीक है, तो ये जो कुंभ मेला है तो ये आपका 12 साल में होता है। ठीक है, 12 ईयर्स के इंटरवल पे होता है। ठीक है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इससे आपको बहुत सारी चीज़ याद आना चाहिए, जैसे अलकनंदा याद आना चाहिए। ठीक है, अलकनंदा, और यहाँ पे आपका सरस्वती रिवर्स का संगम होता है। ठीक है, तो आप बताइएगा कि भागीरथी प्लस अलकनंदा इज इक्वल टू क्या बनता है? ठीक है, देवप्रयाग एंड अलकनंदा मिलके क्या बनता है? पिंडार प्लस अलकनंदा मिलके क्या बनता है? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम है, कभी कभी यहाँ से सवाल आपके लिए बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वन द ला लीगा टाइटल इन 2025। ला लीगा टाइटल 2025 में किसने जीता है? तो FC बार्सिलोना। ठीक है, वन लाइनर है, ज़्यादा इस पर वो नहीं करना है, और ये आपको फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे वेयर वाज द वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट हेल्ड। ठीक है, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट कहाँ पे हेल्ड हुआ था? तो इट वाज हेल्ड इन रॉटरडैम। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन को प्रमोट करने के लिए इसको ये किया गया था। ठीक है, तो इसमें भी ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कुछ वन लाइनर टाइप का है। ठीक है, यहाँ हम लोग देखेंगे व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस मैंडेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट फॉर द अपॉइंटमेंट टू जुडिशियल सर्विस। ठीक है, ये न्यू ये है, जजमेंट वगैरह पास किया गया है। ठीक है, रूल्स वगैरह बनाया गया है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 3 ईयर्स। ठीक है, मिनिमम आपको जुडिशियल सर्विस यानी जज का जो पद है उस पर नियुक्त होने के लिए आपको एटलीस्ट 3 ईयर्स का वकालत कंपलसरी आपके लिए अभी कर दिया गया। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी इस पे ये चला था, तो एक कमेटी था आपका जस्टिस शेट्टी कमीशन। ठीक है, उस कमीशन के रिकमेंडेशंस पे इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसको रिमूव कर दिया गया था, बट अभी फिर इसको लागू कर दिया गया है। ठीक है, तो इस पे और भी कुछ ये है कि आपका जो पोस्टिंग से पहले एटलीस्ट आपको 1 ईयर का ट्रेनिंग आपको देना होगा। ठीक है, ये कंपलसरी हो गया है। ऊपर से फिर अगर आप क्या बोलते हैं, जैसे आप जज के पद पे नियुक्त होना अगर आपको है, तो जज के पद पे अगर होना है तो आपको 3 ईयर्स का वो चाहिए। ठीक है, 3 ईयर्स का आपको प्रैक्टिस होना चाहिए, जिसमें जिसका जो मतलब सीनियर एडवोकेट जो सर्टिफिकेट देगा। ठीक है, तो जो भी सीनियर एडवोकेट इस चीज़ का सर्टिफिकेट देगा, वो सीनियर एडवोकेट का एक्सपीरियंस 10 ईयर्स का मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, और लॉ क्लर्क अगर कोई ये कर रहा है तो उसको भी एटलीस्ट 3 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा करंट इस पे जान सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु विल रिसीव द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025। तो ये किसको मिल रहा है? आंसर हो जाएगा आपका कुमार मंगलम बिरला। ठीक है, अच्छा इससे आप एक बात बताइएगा, टॉप रिचेस्ट फैमिली में पहला एंड दूसरा नंबर किसका है? ठीक है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड हु इज द रिचेस्ट फीमेल? ठीक है, वुमेन में हु इज द रिचेस्ट फीमेल इन इंडिया? ठीक है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर हैज़ द इंडियाज फर्स्ट 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर बीन कंस्ट्रक्टेड। 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है,
लद्दाख में आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये आपका काफ़ी हाइट पे है, ठीक है। अच्छा, लगभग 11,000 फीट पे है। अच्छा, हमने एक क्वेश्चन किया था, व्हाट इज़ द हाईएस्ट मोटरेबल रोड, ठीक है। हाईएस्ट मोटरेबल रोड, उसका नाम क्या है, व्हाट इज़ द नेम एंड व्हाट इज़ द हाइट। एट विच इट इज़ सिचुएटेड, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 347, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट द विजिंग्राम इंटरनेशनल सी पोर्ट, ठीक है, ऑन व्हाट इट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, ठीक है। कहाँ पे, कौन से स्टेट में लोकेटेड है, तो आंसर आपका हो जाएगा केरला, ठीक है। तो इससे आपका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट थीम आ जाता है कि जो मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, व्हाट आर द मेजर पोर्ट्स एंड किस किस स्टेट में वो पोर्ट लोकेटेड है। जैसे आपका हो गया JNPT हो गया, एन्नोर पोर्ट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपका कांडला हो गया, ठीक है। तो जितना भी पोर्ट है वो पोर्ट को आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब ये है। और ये जो आपका जो विजिंग्राम जो पोर्ट है, तो इट इज़ रिलेटेड टू ये आपका पहला डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, डीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। अगर आपसे पूछे तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच कंट्रीज फोटोग्राफर हैज़ बिन अवॉर्डेड द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द वर्ल्ड प्रेस फोटो, ठीक है। किसको मिला हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका पैलेस्टीन, ठीक है, पैलेस्टीन से है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोंडो डुप्लांटिस हु वन द लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2025 इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, किस स्पोर्ट से रिलेटेड है मोंडो डुप्लांटिस, तो आंसर हो जाएगा आपका पोल वॉल्ट, ठीक है। और स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर आपका हो गया मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है। और स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अगर आपसे पूछे, ठीक है, वुमेन कैटेगरी में ये आपका है सिमोन बाइल्स, ठीक है। एंड शी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, तो ये एक जिम्नास्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द आदिवासी साहित्य संस्था डिमांडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर कोकबोरोक लैंग्वेज, विच लैंग्वेज इज स्पोकन इन दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन विच स्टेट, ठीक है। किस स्टेट से ये लैंग्वेज है, कोकबोरोक लैंग्वेज, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा से है आपका कोकबोरोक लैंग्वेज। तो इसके लिए आपका इसको आपका 8th शेड्यूल में ऐड करने के लिए इसका मांग कर रहा है, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा 8th शेड्यूल में हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर, ठीक है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर देयर। एंड इस पे आप एक चीज़ याद कर लीजिएगा, जितने भी अमेंडमेंट्स से ऐड हुए हैं, जैसे 91st अमेंडमेंट से ऐड हुआ है और इस टाइप से जितने भी अमेंडमेंट्स ऐड हुए हैं, तो वो सारा आप लोग को याद रहना चाहिए, ठीक है। कौन से ईयर में ऐड हुआ, कौन सा अमेंडमेंट में ऐड हुआ, तो ये सारा चीज़ आप लोग 8th शेड्यूल से रिलेटेड या ये कर लीजिएगा, क्योंकि वो आपका पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच इंडियन प्लेयर हैज़ बीन नेम्ड क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन द मेंस कैटेगरी इन विस्डन क्रिकेटर्स एल्मनैक, ठीक है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर इस ये में किसको मिला हुआ है, आंसर हो जाएगा आपका जसप्रीत बुमराह, ठीक है। और इसी में वुमेन क्रिकेटर किसको मिला था, तो वो थी स्मृति मंदाना, ठीक है, स्मृति मंदाना को मिला था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेशनल पंचायती राज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 24th अप्रैल, ठीक है। ये एक फैक्ट बन गया। द प्रोविजन ऑफ पंचायत इज इन विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किस शेड्यूल में है, तो काफ़ी इजी सवाल है, शेड्यूल 11, ठीक है। 11 में आपका पंचायती राज है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा 12 में क्या है एंड 10 में क्या है एंड 9 में क्या है, क्योंकि शेड्यूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स आप लोग को
याद होना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा आप लोग को शेड्यूल्स जो है वो शेड्यूल्स आपको याद रहना चाहिए। देखिए पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टैटिक अगर आप थोड़ा सा भी देखेंगे तो उसमें आपको शेड्यूल्स याद होना चाहिए, आर्टिकल्स वगैरह याद होना चाहिए, पार्ट्स आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये सारा चीज़ आप भूल ही नहीं सकते हैं, ये आपका सबसे बेसिक चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया हैज़ रिवोक्ड द इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी आफ्टर द पहलगाम टेररिस्ट अटैक इन विच ईयर डिड इट टेक्स प्लेस, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी कब हुआ था? 1960 में हुआ था। 1960 में हुआ था बिटवीन विच टू कंट्रीज? तो इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। एंड इट वाज ब्रोकर्ड बाय वर्ल्ड बैंक, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के थ्रू ब्रोकर हुआ था। उसके बाद इसमें आपका दो ये हैं, ICJ एंड RBS, ठीक है। तो ICJ जो है, तो ICJ आपका वेस्टर्न रिवर्स है एंड RBS जो है वो आपका ईस्टर्न रिवर्स है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अरुण 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बीन कंस्ट्रक्टेड विथ इंडियाज असिस्टेंस इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अरुण 3 किस कंट्री में लोकेटेड है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा नेपाल, ठीक है। इट इज़ लोकेटेड इन नेपाल। तो और ये किस पे है? ये आपका अरुण रिवर पे है, ठीक है। अरुण रिवर इस पे है। तो अभी इस पे क्या ये चल रहा है कि जैसे 30 ईयर्स तक अभी इसको ऑपरेट जो करेगा वो SJVN इसको ऑपरेट करेगा, सतलज जल विद्युत निगम, ठीक है। और उसके बाद फिर इसका 30 ईयर्स के बाद इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा टू नेपाल, ठीक है। बस इतना ही इसमें ये है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पाकिस्तान हैज़ अनाउंस्ड द कैंसलेशन ऑफ शिमला एग्रीमेंट इन 2025 इन विच ईयर वॉज द अग्रीमेंट साइन? तो शिमला अग्रीमेंट कब साइन किया गया था? आंसर आपका हो जाएगा जुलाई 1972, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे द येलो सी ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ सी इज लोकेटेड बिटवीन विच टू रीजन्स, ठीक है। येलो सी कौन से दो रीजन के बीच में है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला, ठीक है। चाइना एंड कोरियन पेनिनसुला के बीच में है आपका येलो सी, ठीक है। थोड़ा सा अगर आप इसका लोकेशन वगैरह अगर आप ये करें तो यहाँ पे है आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का एरिया है, ठीक है। यहाँ पे है येलो सी, इधर है आपका नॉर्थ कोरिया, इधर है आपका साउथ कोरिया, ठीक है। यहाँ पे है आपका जापान, ठीक है। यहाँ आपका जापान हो गया, यहाँ पे है आपका चाइना, ठीक है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब फिर ये जो इस तरफ से जो पार होता है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा सी ऑफ जापान, सी ऑफ जापान आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ वन द फाइड वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप? फाइड वुमेन्स वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप कौन जीता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा जू वेंजुन, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच कंट्री हैज़ कंस्ट्रक्टेड द हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, ठीक है। कौन सा कंट्री है जो हाईएस्ट ब्रिज बनाया है इन द वर्ल्ड? आंसर इसका हो जाएगा आपका चाइना, ठीक है। चाइना ने बनाया है। तो ये ब्रिज का जो हाइट है, तो हाइट इज़ अप्रोक्सीमेटली आपका 625 मीटर्स के आसपास इसका हाइट है, ठीक है। तो काफ़ी ऊंचा है, क्योंकि आप अगर कंपैरिजन अगर किया जाए तो आईफिल टावर जो है, तो आईफिल टावर इज़ अप्रोक्सीमेटली 330 मीटर्स, ठीक है। 330 मीटर का आईफिल टावर है, तो ये 625 मीटर का बनाया हुआ है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी थीम से इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका हुआजियांग ग्रैंड कैनियन, हुआजियांग ग्रैंड कैनियन, ठीक है। नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए किस कंट्री का है। और इससे हम लोग का एक काफ़ी इम्पोर्टेंट जो थीम है, मतलब एक काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो भी आएगा। इंडिया का जो हाईएस्ट ब्रिज है उसका नाम है आपका चेनाब रेल ब्रिज, ठीक है। चेनाब रेल ब्रिज नाम है, ठीक है। ये आपका कितने मीटर्स का है? तो ये आपका 359 मीटर्स का है, ठीक है। 369 मीटर्स पे सिचुएटेड है। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है। एंड इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है।
अच्छा, एक आप स्टैटिक क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लीजिएगा कि चेनाब जो है, चेनाब ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेयर। ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि चेनाब ओरिजिनेट होता कहाँ पे, ठीक है, बस नहीं बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पोप फ्रांसिस पास्ट अवे इन अप्रैल 2025, ही बिलोंग टू विच कंट्री। ये किस कंट्री से बिलोंग करते थे? आंसर हो जाएगा आपका वेटिकन सिटी, ठीक है। और ये कितने में पोप थे? तो ही वॉज 266, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वेयर हैज़ इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल बीन लॉन्च्ड। इंडियाज लार्जेस्ट क्रूज टर्मिनल कहाँ पर लॉन्च हुआ है? तो आंसर हो जाएगा आपका मुंबई, ठीक है, मुंबई में लॉन्च हुआ है। तो कौन इसको लॉन्च किए हैं? इसको लॉन्च किए हैं आपका यूनियन पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर। कौन है? सरबंदा सोनोवाल, ठीक है, ये इसको लॉन्च किए हैं। तो ये पीपीपी मॉडल पे ये है, ठीक है। लगभग इस शायद 500 कुछ करोड़ का है इसका जो एलोकेशन है, मतलब। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच न्यू अवार्ड कैटेगरी विल बी इंट्रोड्यूस्ड एट द ऑस्कर स्टार्टिंग फ्रॉम 2028। तो ये काफ़ी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि न्यू कैटेगरी एक आ रहा है ऑस्कर्स में, तो क्या है, ठीक है, क्या किस न्यू कैटेगरी को इसमें डाला जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका आपका बेस्ट स्टंट डिज़ाइन, ठीक है, बेस्ट स्टंट डिज़ाइन को इसमें ऐड किया जाएगा। तो इंडिया का भी एक सीरीज़ है, एक मूवी है जो अभी नॉमिनेट हुआ है फॉर द ऑस्कर्स, ठीक है, नॉमिनेट हुआ है फॉर द ऑस्कर्स। तो वो आप ज़रूर एक देखिएगा, काफ़ी अच्छा, मतलब उसका काफ़ी अच्छा ये है, क्या तो नाम है, होम बाउंड, ठीक है, होम बाउंड को आप ज़रूर देखिएगा, काफ़ी अच्छा मूवी है और वो स्ट्रगल्स दिखाता है आपका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कनेक्ट्स विच टू सीज, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज काफ़ी न्यूज़ में था, ठीक है। तो ये कौन से दो सीज को कनेक्ट करता है, ठीक है? तो आंसर आपका हो जाएगा पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। तो एक आप छोटा सा बस आप काम कर दीजिएगा, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, ठीक है, दोनों का लोकेशन देख लीजिएगा, ठीक है। बस ऐसे ही नेट में गूगल में सर्च करना है, देखना है कौन कहाँ पे है। रेड सी एंड मेडिटेरियन सी कहाँ पे है? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, मतलब ये तो आपका इजी है, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कि कौन किस तरफ है, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो आपका ईरान के साउथ में है, ठीक है, ईरान के साउथ में है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है। तो इसमें अभी क्या हुआ था कि इसमें अभी कुछ एक ऑपरेशन हुआ था आपका मिडनाइट हैमर, इसके बाद ईरान इसको बंद कर दिया था, ठीक है। मिडनाइट हैमर हुआ था, तो इसमें आपका जो 3 साइट्स हैं, न्यूक्लियर साइट्स, इस पर हमला कर दिया गया था, अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया था, ठीक है। इसका नाम था मिडनाइट हैमर। तो एक और आपको इसे पता होना चाहिए, एक ऑपरेशन था आपका ट्रू प्रॉमिस, ठीक है, ट्रू प्रॉमिस 3। तो ये आपका ईरान इसको कंडक्ट किया था, और एक आपका किया था इजराइल किया था। तो इजराइल जिसको कंडक्ट किया था उसका क्या नाम है, ठीक है, और ईरान वाले का ट्रू प्रॉमिस हो गया और अमेरिका वाले का मिडनाइट हैमर हो गया, ठीक है। अगर आपको ये 3 साइट्स का नाम अगर पता है, न्यूक्लियर साइट्स का नाम, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है, क्या है इसका ये है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू ब्लड ग्रुप रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो ये न्यू ब्लड ग्रुप का क्या नाम है? आंसर हो जाएगा आपका EMM नेगेटिव, ठीक है, ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 115th रैंक, ठीक है। इसको कौन निकालता है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड नहीं सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, IEP, ठीक है, IEP इसको निकालता है, और इंडिया का रैंक 115th है। 2024 में 116 था, तो एक इम्प्रूवमेंट ही है 1 रैंक का। टॉप पे है आपका आइसलैंड, ठीक है, यही सारा कंट्रीज आपका टॉप पे रहता है, आइसलैंड हो गया, डेनमार्क हो गया, तो ये सारा कंट्रीज आपका टॉप में रहता है, ठीक है। 2008 से लगातार आइसलैंड टॉप पे है, ठीक है।
नेक्स्ट देखेंगे हु हैज़ बिकम द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बाद हु इज़ द सेकेंड इंडियन टू गो टू स्पेस, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका शुभांशु शुक्ला। तो शुभांशु शुक्ला इज ऑल्सो रिलेटेड टू एक्सम 4 मिशन, ठीक है। तो एक्सम 4 मिशन में व्हाट आर द 4 कंट्रीज, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि व्हाट आर द 4 कंट्रीज एक्सम 4 में, ठीक है। और बस इतना ही इसमें ये है इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इन विच स्टेट इज द अंबुबाची मेला ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर। तो अंबुबाची मेला किस स्टेट में ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा असम, ठीक है। वेयर विल द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ बिहार बी इस्टेब्लिश्ड। तो पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इन बिहार विल बी इस्टेब्लिश्ड वेयर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नवादा में होगा, ठीक है। तो ये 28 मेगावाट्स का इसमें ये होगा, मतलब कैपेसिटी होगा टोटल 28 मेगावाट्स का। इसमें 4 अलग अलग ये रहेगा 700 का, ठीक है, 700 ईच। तो ये आपका SMRs में आता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ठीक है, SMR। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंडियाज रैंक ऑन UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025। इंडिया का क्या रैंक है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ में स्प्रिंट हो गया, तो व्हाट इज इंडियाज रैंक, ठीक है। तो इंडिया का रैंक आपका हो जाएगा 99th, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ 99th रैंक है, ठीक है। तो इसको कौन ये करता है, UNSDSN, ठीक है, UNSDSN इसको करता है। और फर्स्ट पे अभी कौन है, फर्स्ट पे है आपका फिनलैंड, ठीक है। बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इस पे उतना सवाल नहीं बनता है। नेक्स्ट देखेंगे नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन हुज बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है। किसके बर्थ एनिवर्सरी पे मनाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा आपका PC महालनोबिस, ठीक है। कौन से 5 ईयर प्लान में PC महालनोबिस का मेंशन किया गया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। और 5 ईयर्स प्लान भी, 5 ईयर प्लान ये भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, कभी कभी काफ़ी सवाल इससे बन जाता है, ठीक है। बेसिक सवाल ही बनता है, तो एक बार आप रीड कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे द NATO समिट हेल्ड इन हेग स्विट्जरलैंड हैज डिसाइडेड टू स्पेंड व्हाट परसेंटेज ऑफ GDP ऑन द डिफेंस सेक्टर बाय 2035, ठीक है। तो कितना परसेंट स्पेंड करने का है, तो 5%, ठीक है। तो अभी इसमें खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेटो के बारे में तो आपको पता ही होगा, नेटो क्या है वो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जिनको नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच स्टेट लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी। इंडियाज फर्स्ट योगा पॉलिसी कौन सा स्टेट लॉन्च किया है, तो इट इज़ उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, और लॉन्च किया है आपका ऑन द ओकेशन ऑफ योगा डे, ठीक है। 21 जून को होता है इंटरनेशनल योगा डे, ठीक है। नेशनल स्पेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, कमेंट सेक्शन में आप इसको बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पोल्यूशन हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पोल्यूशन किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसको ये किया है, आंसर इसका हो जाएगा UNEP, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट देखेंगे विच राइट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट एज द फंडामेंटल राइट ऑफ वुमेन, ठीक है। कौन सा ऐसा राइट है जिसको फंडामेंटल राइट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है, तो आंसर इसमें हो जाएगा राइट टू मैटरनिटी लीव, ठीक है। द 46th ASEAN समिट 2025 वॉज हेल्ड इन विच कंट्री, ठीक है। किस कंट्री में हेल्ड हुआ था ये आपका ASEAN समिट, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका मलेशिया, ठीक है।
ठीक है, मलेशिया में हुआ था। इसका थीम आपका इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो थीम आपका हो जाएगा इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इसका ये हो जाएगा। कोलालमपुर में हुआ था। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू द डेटा रिलीज्ड इन 2025 हाउ मच एफडीआई हैज इंडिया रिसीव्ड इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25। ठीक है, कितना एफडीआई आया था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 81.04 बिलियन। ठीक है, थोड़ा सा आपको ये सब याद रखना होगा क्योंकि ऐसा डायरेक्ट सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो 81 बिलियन का आया था। ठीक है, लास्ट ईयर जो था, लास्ट ईयर आपका 71 बिलियन के आसपास आया था। ठीक है, और एफडीआई जो है वो सबसे मैक्सिमम किस में आया था, तो मैक्सिमम आपका आया था सर्विसेज सेक्टर में। सर्विसेज सेक्टर में आपका कितना आया था, 19% आया था। ठीक है, फिर आपका कंप्यूटर एंड इसमें आ जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर, इसमें आया था आपका 16% का अप्रॉक्स। और एक आपका आया था ट्रेडिंग में। ठीक है, ट्रेडिंग में आपका आया था 8% का अप्रॉक्स। ठीक है, ट्रेडिंग 8% हो गया। और इस पर एक और आपका थीम इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि विच स्टेट्स या विच स्टेट, कौन सा स्टेट है जो सबसे ज़्यादा वो करता है, तो स्टेट्स में आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, देन आपका हो जाएगा कर्नाटका देन आपका हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, महाराष्ट्र आपका सबसे हाईएस्ट एफडीआई रिसीव करता है। ठीक है, और अगर कंट्री वाइज देखें तो कंट्री वाइज में आपका हो जाएगा सिंगापुर, देन मॉरिशियस, देन आपका हो जाएगा यूएस। ठीक है, यूएस का लगभग 17% है, मॉरिशियस आपका सॉरी यूएस आपका 11% के आसपास है, मॉरिशियस 17 है, एंड सिंगापुर आपका 30 के आसपास है। ठीक है, और आपका उसी तरीके से महाराष्ट्र आपका 39% है, कर्नाटका 13 और दिल्ली 12। ठीक है, तो इस पे खाली इतना ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ आपका एफडीआई आया, कहाँ गया, ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हु हैज़ बीन गिवन अ 1 ईयर एक्सटेंशन एज द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ इन 2025। ठीक है, किसको ये मिला है, आंसर इसका हो जाएगा समीर वी कामत। ठीक है, तो इनको आपका 1 ईयर के लिए एक्सटेंशन मिल गया है फॉर द चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच बिकेम द 4th कैपिटल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज़ कनेक्टेड टू द नेशनल रेल नेटवर्क। ठीक है, कौन सा 4th कैपिटल बना है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऐजवाल। ठीक है, तो आपका अलग अलग जैसे स्टेट्स वगैरह है, तो उसमें आप थोड़ा सा इसका कैपिटल वगैरह आप देख सकते हैं। जैसे आसाम, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आसाम का क्या कैपिटल है। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ आसाम, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा, एंड व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैप पे आप एक बार देख लीजिएगा, ये जो नॉर्थ ईस्ट का ये जो एरिया आता है, जो 7 सिस्टर्स जिसको बोलते हैं, तो कौन सा स्टेट कहाँ पे है। ठीक है, क्योंकि बहुत काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि अगर आपसे पूछ दे कि मिजोरम एग्जैक्टली कहाँ है, आपको पता है, त्रिपुरा एग्जैक्टली कहाँ है, आसाम कहाँ पे है। ठीक है, ये सारे चीज़ जो आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश कहाँ है, तो सोचने में तो लगता है कि हाँ नॉर्थ ईस्ट में ही है, लेकिन कहाँ पे है, ऊपर है, नीचे है, किस जगह पे है, तो वो आप अगर थोड़ा सा चाहे तो वो चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा सवाल आपसे बन जाता है कि आप बताइए कि वो आपका म्यांमार या बांग्लादेश से सटा हुआ है कि नहीं, कौन सा स्टेट म्यांमार से सटा हुआ है, कौन सा स्टेट चाइना से सटा हुआ है, इस टाइप का आपसे क्वेश्चन बन जाता है, तो वो क्वेश्चन को आप डील आराम से कर सकते हैं। तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका कैपिटल आसाम, त्रिपुरा एंड अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विच स्टेट हैज़ अपॉइंटेड अनिल कुंबले एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड द वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, किस स्टेट ने इसको डिक्लेयर किया है, तो आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ इनॉग्रेटेड अ न्यू टर्मिनल एट जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, न्यू टर्मिनल ये है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। ठीक है, किस स्टेट में ये है जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा बिहार। ठीक है, अब बिहार का अगर आप एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो जेपी नारायण के बारे में आप हिस्ट्री से रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, जितना भी उनके बारे में फैक्ट्स वगैरह है
वो सारा चीज़ आप रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। काफ़ी पूछे जाने वाला टॉपिक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु टॉप द मेडल टैली इन खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है। खेलो इंडिया बीच गेम्स में हु हैज़ टॉप द मेडल टैली, तो आंसर आपका हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। तो बस इतना ही आपका इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट में आपका मणिपुर ही आया था, और ये कहाँ पे हुआ था, तो इट वॉज कंडक्टेड इन घोगला बीच। घोगला बीच कहाँ पे है, दीव, दमन एंड दीव सुने हैं ना, तो वहीं पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वन द पाल्मे डियोर एट 78th केन्स फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। पाल्मे डियोर किसने जीता था, तो आंसर हो जाएगा आपका जफ़ार पनाही, ठीक है। 78th केन्स में जफ़ार पनाही ने जीता था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे व्हेन इज द वर्ल्ड फुटबॉल डे डिक्लेयर्ड बाय द यूएन यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। वर्ल्ड फुटबॉल डे कब डिक्लेयर किया गया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 25 मई, ठीक है। यहाँ ऑप्शन में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आंसर यहीं से देख लीजिए 25 मई, ठीक है। और ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बिकम द न्यू मेंबर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स इन 2025, ठीक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स में हु हैज़ बिकम द न्यूएस्ट मेंबर, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया, ठीक है। अल्जीरिया आपका हो जाएगा। अच्छा, ब्रिक्स में आपका 5 कंट्रीज ऐड हुआ था, ठीक है। स्टार्टिंग में तो आपका है ही ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ठीक है। एक चीज़ आप बताइएगा, साउथ अफ्रीका वॉज एडेड इन विच ईयर, ठीक है, ये बताइएगा। फिर लास्ट में आपका ऐड हुआ था EESUI, ठीक है। EESUI ऐड हुआ था, तो कौन कौन से स्टेट्स ऐड हुआ था, एक आपका हो जाएगा इजिप्ट, इथोपिया, UAE एक हो गया, एक आपका ईरान हो गया, और एस से आपका, एस से भी याद नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा एस से क्या है, ठीक है। उसके बाद ये अल्जीरिया भी ऐड हो गया, नहीं अल्जीरिया इसमें ऐड हुआ न्यू डेवलपमेंट बैंक वाले में। नेक्स्ट देखेंगे हु बिकेम द फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड इंडियन वुमेन टू स्केल माउंट एवरेस्ट एंड होइस्ट द ट्राई कलर, ठीक है। कौन पहली वुमेन बनी, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चोंजिन एंगमो, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द डायरी ऑफ द क्रिकेटर्स वाइफ, ठीक है। तो बुक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप बस गो थ्रू कर लीजिएगा, आंसर हो जाएगा आपका पूजा पुजारा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डेनियल नोबोआ हैज़ रिसेंटली बीन स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। डेनियल नोबोआ किस कंट्री के हैं, तो इक्वेडोर। नेक्स्ट विच इंडियन आर्मी पर्सनल डिजाइन द लोगो ऑफ ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान, ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट पाकिस्तान किस आर्मी पर्सनल ने डिज़ाइन किया था, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लेफ्टिनेंट कर्नल हर्ष गुप्ता एंड हवलदार सुरिंदर सिंह, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे DRDO प्रोजेक्ट कुशा इज बीइंग डेवलप्ड बाय DRDO, इट इज़ रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैश, ठीक है। क्या चीज़ का कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, आंसर हो जाएगा आपका S-400 एयर डिफेंस सिस्टम, ठीक है। तो इससे हम लोग याद कर सकते हैं, आकाश तीर याद कर सकते हैं, ठीक है, आकाश तीर। तो आकाश तीर भी एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु वाज अवॉर्डेड द ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय कनाडा इंडिया फाउंडेशन, ठीक है। ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है, इसका आपका आंसर हो जाएगा B सदगुरु, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक है, व्हाट इज इंडियाज रैंक, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 151 रैंक, ठीक है। टॉप पे कौन रहेगा, टॉप पे है आपका नॉर्वे, ठीक है। फर्स्ट पे आपका नॉर्वे है, ये आपका इंडिया का हो गया। और इसको कौन ये करता है, तो इसको आपको करता है लॉन्च RSF, ठीक है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको लॉन्च करता है, ठीक है। तो बस इतना ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अकॉर्डिंग टू सिप्रीज रिपोर्ट ट्रेंड इन द वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2024 व्हाट इज इंडियाज रैंक इन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग। ठीक है, ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग में इंडिया का क्या रैंक है? आंसर हो जाएगा वो 5th रैंक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन BWF। ठीक है, न्यू प्रेसिडेंट कौन बनी है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ख्यूनिंग पटामा लीसवाद रकुल। ठीक है, लास्ट वर्ड आप बस याद कर लीजिएगा। ठीक है, या पटामा याद कर लीजिएगा। ठीक है, काफ़ी थोड़ा कंफ्यूजिंग सा नाम है तो इनको बनाया गया है। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा सिपरी के बारे में अगर हम लोग देखना चाहें तो इंडिया का जो रैंक है मिलिट्री स्पेंडिंग में तो वो अभी बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। बजट वगैरह में भी अभी बढ़ाया गया है इसको। ठीक है, तो सबसे टॉप में जो स्पेंडिंग करता है दैट इज़ US। ठीक है, फिर आपका करता है चाइना, देन आपका करता है रशिया। ठीक है, तो इतना आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। अच्छा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इंडिया का जो बजट है उस बजट में अभी मिलिट्री डिफेंस एलोकेशन अभी कितना लाख करोड़ हुआ है। ठीक है, काफ़ी अभी न्यूज़ में है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि बजट में डायरेक्टली दिया हुआ है। ठीक है, कितने का हुआ है और व्हाट परसेंट ऑफ GDP। ठीक है, बस ये आप बता दीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इंडिया एंड चाइना हैव अग्रीड टू रिज्यूम द कैलाश मानसरोवर यात्रा फ्रॉम लिपू लेक एंड नाथुला पास आफ्टर 5 years इन विच स्टेट आर दीज 2 passes लोकेटेड रिस्पेक्टिवली। ठीक है, लिपू लेक एंड नाथुला कहाँ पे है? लिपू लेक इज इन उत्तराखंड। ठीक है, एंड नाथुला इज इन सिक्किम। आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड एंड सिक्किम। ठीक है, पासेस वगैरह भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको बस आइडिया होना चाहिए कि कौन सा पास कहाँ पे है, बाकी तो पूछने का तो कहीं से भी सवाल बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अमलसारी चीकू विच हैज़ रिसीव्ड द GI टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट। अमलसारी चीकू किस स्टेट का है? तो आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि विच वॉल्केनो लोकेटेड इन बोलीविया इज नोन एज अ ज़ॉम्बी वॉल्केनो। ठीक है, ये जो वॉल्केनो है दैट इज लोकेटेड इन बोलीविया। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? तुरुंकू। ठीक है, तुरुंकू इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़ॉम्बी वॉल्केनो है। ज़ॉम्बी वॉल्केनो इसलिए बोला जाता है बिकॉज इट इज़ अ डॉर्मेंट वॉल्केनो। ठीक है, डॉर्मेंट वॉल्केनो है जो कि अभी बहुत समय से इरप्ट नहीं किया गया। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी में ये वाला आपका टॉपिक रहता है, आपका वॉल्केनो वगैरह रहता है, तो फिर आपका साइक्लोन वगैरह रहता है। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो का कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर? आंसर आपका इसका हो जाएगा बिसेसार, कमला प्रसाद बिसेसार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन पास्ट अवे इन अप्रैल 2025 ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन। ठीक है, के कस्तूरी रंगन किस इंस्टीट्यूशन के प्रेसिडेंट थे? तो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इसरो। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट पे थे। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हैं कि कस्तूरी रंगन कमेटी भी आप सुने होंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा व्हाट इज़ द दिस कमेटी बेस्ड ऑन। ठीक है, उसके बाद फिर इनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सारा चीज़ इनको मिल चुका है। ठीक है, पद्मश्री इनको 1982 में मिला था, पद्मश्री 1982। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इन विच स्टेट हैज़ द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स अप्रूव्ड द 2100 करोड़ PM मित्रा पार्क। ठीक है, PM मित्रा पार्क किस स्टेट में किया गया है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा PM मित्रा ये है योजना है, तो PM मित्रा योजना का आपका फुल फॉर्म क्या है? इसका आपका फुल फॉर्म हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर मेगा
इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, ठीक है। तो इसका आपका टोटल बजट जो है दैट इज 445 करोड़, ठीक है। इतना करोड़ का ये है। और बाकी इसमें ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स डिड इंडिया विन इन द सेकेंड एशियन योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप, ठीक है। तो योगासना स्पोर्ट चैंपियनशिप में कितना मेडल्स जीते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका 73 मेडल, 73 है 83 है शायद, 83 गोल्ड मेडल्स, ठीक है। 83 गोल्ड मेडल्स। तो इसमें से आप बताइएगा कि इंटरनेशनल योगा डे किस दिन को मनाया जाता है, किस दिन को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इन 2025, ठीक है। किसको बनाया गया है? हु हैज़ बीन इलेक्टेड टू द पोस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, ठीक है। कौन अभी बने हैं? अभी बने हैं मार्क कार्नी, ठीक है। मार्क कार्नी बने हैं। इससे पहले आपके थे ट्रूडो, ठीक है, जस्टिन ट्रूडो, ठीक है। तो 400 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में फ्रॉम 401 to 500।